बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब तक हमने 4 हिस्से पढ़ लिए हैं। कफ़न में अल्फाज माना देख लिया हमने। आज हम 5वां और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं इक़्तिबास और उसकी तशरीह। बाज़ार में पहुंचकर घेसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफ़न चाहिए तो कोई हल्का फुल्का ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल तो जाना है, और क्या रखा है। यही 5 रुपये मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाज़ार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या आमदन एक शराब खाने के सामने पहुँचे और गोया किसी तयशुदा फ़ैसले के मुताबिक अंदर गए और ज़रा देर तक दोनों तज़ब्ज़ुब की हालत में खड़े रहे। फिर घेसू ने एक बोतल शराब की ली, कुछ गज़क, और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुज्जियाँ पैहम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। इसमें एक लफ्ज़ है माजरा। माजरा मतलब वाक़या, मानवी तौर पर मतलब ज़ाती तौर पर, हकीकी तौर पर, असली तौर पर। आमदन के माना होता है जानबूझकर या इरादतन, इरादा करके। तज़ब्ज़ुब बोलते हैं शको शुबहा, शशोपंज, तरद्दुद, मतलब तज़ब्ज़ुब में करें ना करें ये। गज़क वो चीज़ जो नशे के वक्त मुंह का जायका बदलने के लिए खाते हैं। झारखंड में हमें चखना बोलते हैं हम लोग। कुज्जियाँ मतलब पैग बनाना जो बोलते हैं। सुरूर मतलब हल्का फुल्का खुमार, नशा। केसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को हजारों क्यों देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है कि नहीं। बामन मतलब बामन बोल रहा है, हजार मतलब हज़ार। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घेसू हंसा, कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। माधव भी हंसा। इस गैर मुतवक्का खुशनसीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर, आधी बोतल से ज़्यादा ख़त्म हो गई। घेसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगवाईं, गोश्त और सालन और चटपटी कुलचियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। अब इसमें मासूमियत के माना होता है बेगुनाही, सादगी या भोलापन। गैर मुतवक्का बोलते हैं जिसकी उम्मीद ना हो, मतलब गैर मुतवक्का तौर पर कुछ होना। शिकस्त मतलब हार, इसकी ज़िद है फ़तह, शिकस्त व फ़तह मिलाकर बोलते हैं और ज़िद के तौर पर बोलते हैं। सालन मतलब शोरबा। आजकल हम लोग देखते हैं कि अगर किसी दावत में गए हैं तो सालन और शोरबा के बजाय लोग बोलते हैं कि शीरा लाओ। शीरा मीठी चीज़ को बोलते हैं, शीर से शीरा है, शीर खोरमा जैसे है, तो वो शीरा नहीं बोला जाता है, वो सालन या शोरबा कह सकते हैं आप। शीरा गलत है इस्तेमाल में। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे थे, पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ, न बदनामी की फ़िक्र। ज़ौफ़ के उन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घेसू फ़लसफ़ियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। माधव ने फ़र्क़ अक़ीदत झुकाकर तस्दीक़ की, ज़रूर से ज़रूर होगा। भगवान तुम अंतर्जामी हो यानी अलीम हो, उसे भेखंड ले जाना यानी जन्नत ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ना एक दिन वहाँ जाएंगे ही।
घेसू ने इस तिफलाना सवाल का जवाब न दिया। माधव की तरफ मलामती अंदाज से देखा। जो वहाँ हम लोगों से वो पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया था तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो ज़रूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे गधा समझता है? मैं 60 साल का क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ? उसको कफन मिलेगा और उससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देते। माधव को यकीन ना आया। कौन देगा? रुपये तो तुमने चट कर दिए। घेसू तेज़ हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा? बताते क्यों नहीं? अब अल्फाज माना देख लेते हैं। जवाबदेही मतलब जिम्मेदारी, यानी अदालत में मुद्दा अलय की तरफ से पैरवी करने वाले को बोलते हैं जवाबदेह। ज़ौफ़ मतलब कमज़ोरी, बेहोशी। फ़र्क मतलब फ़ासला, इख्तलाफ, जुदाई। तस्दीक करना मतलब गवाही देना, मतलब उसकी तस्दीक कर रहा है, बाप की बातों की तस्दीक कर रहा है माधव। तशवीश मतलब परेशानी, बेकरारी। तिफलाना मतलब बचकाना या बच्चों की तरह। मलामत मतलब बुरा भला, डांट डपट। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, वो पैसा हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर इस तरह आ जाएं तो फिर हम इसी तरह यहाँ बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार मिलेगा। जूं जूं अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज़ होती थी, मैखाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई लहकता था, कोई अपने रफ़ीक के गले में लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहाँ की फ़ज़ा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। यहाँ आए थे सिर्फ खुद फरामोशी का मज़ा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। ज़ीस्त की बला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए भूल जाते थे कि वो ज़िंदा हैं या मुर्दा, या ज़िंदा दरगोर। मैं खाना बोलते हैं शराब खाने को। मैं प्लस खाना मतलब शराब खाना। रफ़ीक के माना दोस्त, इसकी जमा होती है रफ़क़ा। सुरूर बोलते हैं हल्का हल्का नशा, खुमार। चुल्लू में उल्लू होना मुहावरा है, यानी अपने आप को तबाह कर लेना वगैरह के माने में है। खुद फरामोश मतलब अपने आप को भुलाना, खुद को याद से उतारना मतलब अपने आप को भूल जाना। ज़ीस्त का मतलब ज़िंदगी। बला के मतलब मुसीबत। ज़िंदा दरगोर मतलब ज़िंदा दफन करना। हम ये चीज़ सुन चुके हैं उनके लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले अरब लोग अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करते थे, मतलब ज़िंदा दफन कर देते थे। अब आते हैं इक़्तिबास की तरफ। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़ा ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुशनसीब हैं दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गुरसना निगाहों से देख रहा था और पीने के गुरूर, वलवला और मसरत का अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास किया। घेसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुंच जाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, भीखुंड में जाएगी दादा, भीखुंड की रानी बनेगी। घेसू खड़ा हो गया और जैसे मुसर्रत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, भीखुंड में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते वक्त हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो ना भीखुंड में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। ये खुश एतक़ादी का रंग बदला। तलवुन नशे की खासियत है। यास और गम का दौरा हुआ। ये जो पिछला इक़्तिबास देखा, यही मतलब इस कहानी की जान है। और प्रेमचंद यही कहना चाह रहे हैं कि ज़मींदार लोग दोनों हाथों से चीज़ चूसते हैं आवाम का पैसा, और यही अफसाने की जान है। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी तो कितना दुख झेल कर। वो दोनों आँखों पर हाथ रख कर रोने लगा। घेसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई,
बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्दी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। सारा मैखाना महवे तमाशा था और ये दोनों मैकश महवियत में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, आज उछले भी, कूदे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशे से मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। गुरसना बोलते हैं भूखा, भूखी निगाहों से, नंगी निगाहों से। वलवला के माना जोश, खुद एतकादी मतलब अपने आप में यकीन पैदा करना, एतमाद पैदा करना। तलव्वुन मतलब रंग बदलना, एक हालत या एक बात पर कायम रहना। यास मतलब नाउमीदी, मायूसी, खौफ। महवे तमाशा मतलब तमाशा देखने में मगन होना। मैकश मैं शराब, कश मतलब खींचना, कशीदन से है फ़ारसी। शराब खींचने वाला यानी शराब पीने वाला। महवियत मतलब किसी ख़याल में गुम होना। ये अफ़साना हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग कल से इंशाअल्लाह मंटो का अफ़साना नया क़ानून का मुताला करेंगे और उसमें मुश्किल अल्फाज की तशरीह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।